Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about digestive system. So digestive system is used for breaking down food into nutrients which then pass into the circulatory system and are taken to where they are needed in the body. तो digestive system ब्रेक कर देता है यानी कि तोड़ देता है फूड को न्यूट्रिएंट्स में, जो फिर पास करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो फिर जाता है हमारी वहाँ बॉडी में जहाँ ज़रूरत होती है. देन प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो प्रोसेसेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में वो होता है इंजेशन, प्रोपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन. तो इंजेशन इज़ टेकिंग ऑफ फूड, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. तो इंजेशन है कि जो हम फूड अंदर ले रहे हैं, खा रहे हैं या कुछ ड्रिंक कर रहे हैं. देन प्रोपल्शन है मिक्सिंग एंड मूवमेंट ऑफ द कंटेंट इन द एलिमेंट्री ट्रैक. मिक्स हो रहा है और मूवमेंट हो रही है जो भी हमने अंदर लिया है एलिमेंट्री ट्रैक में. डाइजेशन क्या होता है? वो होता है मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, च्यूइंग जो हम करते हैं जिससे हमारा जो खाना है वो टूट जाता है, और केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम्स, और जो एंजाइम्स है वो भी एक्ट करते हैं फूड के ऊपर, तो उसका केमिकल डाइजेशन होता है. सिंपली जो इंजेशन हुआ वो क्या हुआ, हमने खाना अंदर लिया, डाइजेशन हुआ कि वो कम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में टूट गया. देन नेक्स्ट आती है एब्जॉर्प्शन. डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरीज, whereas the food that cannot be digested and absorbed are excreted from the alimentary canal as feces. मतलब एब्जॉर्ब हुआ कि ब्लड में, लिम्फ कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं हुआ या एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो एक्सक्रीट हो गया एलिमेंट्री कैनाल से बाहर एज फीसेस, यानी कि ये हो गया एक्सक्रीशन. पहले हमने क्या किया, इंजेशन यानी कि हमने फूड अंदर लिया. देन प्रोपल्शन हुई, वो मिक्स हुआ और मूवमेंट हुई उसकी धीरे धीरे एलिमेंट्री कैनाल में. देन हुआ डाइजेशन कि वो उसकी फॉर्म कम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आ गया. देन वो एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब यानी कि ब्लड में या हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया वो, और बॉडी में सर्कुलेट हुआ. और एलिमिनेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो हमारा एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो बाहर आ जाएगा एनस से या रेक्टम से इन द फॉर्म ऑफ फीसेस. ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो ऑर्गन्स होते हैं वो आती है एलिमेंट्री ट्रैक या फिर जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, और एसेसरी ऑर्गन्स. तो एलिमेंट्री ट्रैक में हमारा आता है माउथ, फेरिक्स, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल. और एसेसरी ऑर्गन्स में आते हैं 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लिवर एंड पाइलरी ट्रैक्ट. आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. तो इसमें आते हैं पेरिटोनियम, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर, सबम्यूकोजा, म्यूकोजा, सबम्यूकोजल प्लेक्सस, माइंट्रिंसिक प्लेक्सस, टोम, एडवेंटिटिया, सेरोसा. पेरिटोनियम होती है हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है. देन ये लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है ऑफ बॉडी की लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती है. देन इसमें 2 लेयर्स होती है, पैराइटल लेयर और विस्ट्रल लेयर. तो जो पैराइटल लेयर होती है वो एब्डोमिनल वॉल को लाइन करती है, और जो विस्ट्रल लेयर होती है वो कवर करती है ऑर्गन्स को विद इन द एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटीज़. देन जो पेरिटोनियम होता है ये होती है हमारी क्लोज सैक, और इसमें सीरस फ्लूइड होता है थोड़ा सा. देन रिचली सप्लाइड विद ब्लड्स एंड लिम्फ वेसल्स, तो इसमें ब्लड और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. प्रिवेंट लोकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये प्रिवेंट करती है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन क्योंकि यहाँ पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं. देन
नेक्स्ट लेयर आती है मसल लेयर। ये भी 2 लेयर्स की होती है। लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर आउटर मोस्ट होती है, सर्कुलर मसल लेयर इनर मोस्ट होती है। बिटवीन दीज टू अ प्लेक्सस of sympathetic and parasympathetic nerves present called montrensic और Auerbach plexus। दोनों के बीच में एक प्लेक्सस यानी कि नेटवर्क प्रेजेंट होता है पैरासिम्पथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व्स का, तो हम मॉन्ट्रेक और ऑरबैच प्लेक्सस कहते हैं। देन कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। जो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ कंटेंट्स इन द ट्रैक इज कंट्रोल्ड बाय द स्फिंक्टर। जो ऑनवर्ड यानी कि फर्दर मूवमेंट होती रहती है सामान की हमारे ट्रैक में, उसको स्फिंक्टर्स कंट्रोल करते हैं। ये क्या होता है? थिकेंड रिंग्स और सर्कुलर मसल एक्ट एज वॉल्स। तो ये बहुत ज़्यादा थिक रिंग्स होती हैं सर्कुलर मसल्स की, जो कि वॉल्स की तरह एक्ट करती हैं। देन सबम्यूकोजा कंसिस्ट्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन एंड सम इलास्टिक फाइबर्स। तो इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन प्रेजेंट होता है और कुछ इलास्टिक फाइबर्स। बिटवीन इट आर द नेटवर्क ऑफ sympathetic and parasympathetic nerves called Meissner's plexus that supply the mucosal lining। तो इन दोनों के बीच में नेटवर्क होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का, जिसको हम मीसर्स प्लेक्सस कहते हैं, जो कि सप्लाई करते हैं म्यूकोजल लाइनिंग को। म्यूकोजा होती है दैट कंसिस्ट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, लेमाइना प्रोप्सिया, मस्कुलरिस म्यूकोजा। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है और इनरमोस्ट लेयर होती है। देन ये प्रोटेक्शन, सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। देन लेमिना प्रोस्पिया लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये प्रोटेक्ट एंड नरिश द इनर एपिथेलियल लेयर, प्रोटेक्ट और नरिश करता है इनर एपिथेलियल लेयर को। देन जो मस्कुलरिस म्यूकोजा होता है ये थिन आउटर लेयर होती है स्मूथ मसल की। एग्जाम्पल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, विलाए। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में कॉलमनर एपिथेलियल गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो म्यूकस होती है वो लुब्रिकेट करती है वॉल्स ऑफ द ट्रैक को और प्रोटेक्ट करती है उन सप्लाई होती है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, one pair of cranial nerves, the vagus nerve, provides supply to the most of the alimentary tract and the accessory organs। तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई में एक पेयर होता है क्रेनियल नर्व्स का और वेगस नर्व का, जो सप्लाई करती है एलिमेंट्री ट्रैक और एक्सेसरी ऑर्गन को। देन जो सैक्रल नर्व सप्लाई होती है वो डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्रैक को। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी, पेरिस्टाल्सिस जो कि फर्दर मूवमेंट होती है जो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, इंक्रीज ग्लैंडुलर सेक्रीशन, जो ग्लैंड्स हैं उनकी सेक्रीशन भी जो है वो बढ़ जाती है। तो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है, these form plexus in the thorax, abdomen and pelvis from which nerves pass to the organs of the alimentary tract। तो ये फॉर्म करते हैं प्लेक्सस थोरैक्स में, एब्डोमेन में, पेल्विस में, जहाँ से जो नर्व जाती हैं ऑर्गन्स तक एलिमेंट्री ट्रैक्ट के। ये इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं? ये मस्कुलर एक्टिविटी और ग्लैंडुलर सेक्रीशंस को डिक्रीज़ कर देता है। अब हम बात करते हैं माउथ या फिर ओरल कैविटी की। तो इसमें वेस्टिब्यूली और ओरल कैविटी प्रेजेंट होती है। वेस्टिब्यूल होता है पार्ट ऑफ माउथ बिटवीन द गम्स एंड द चीक, जो माउथ का पार्ट होता है गम्स और चीक के बीच में। और ओरल कैविटी में आते हैं हमारे टीथ, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट जो कि पोस्टीरियर वाला सॉफ्ट होता है, एंटीरियर वाला हार्ड होता है, पैलेटाइन टॉन्सिल और लिम्फोइड टिश्यू एंड टंग। इज वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर
It consists of papillae on the superior surface of the tongue, contains sensory receptor for the sense of taste in the taste buds. तो जो टंग होती है वो हमारा वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसमें पापिले होते हैं जो कि छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं सेंस करने के लिए टेस्ट बड्स में। टाइप्स ऑफ पापिले जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वालेट पापिले जिनको हम इजीली देख सकते हैं, फिलीफॉर्म पापिले जो कि स्मॉलेस्ट होते हैं, और फंजीफॉर्म पापिले जो कि मेनली टॉप पे या टिप पे होते हैं टंग के। जो ब्लड सप्लाई होती है टंग में वो होती है आर्टरी से, लिंगुअल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल arteries, then vein, lingual vein, then nerves, hypoglossal, mandibular and facial and glossopharyngeal nerves. Then function क्या होता है टंग का? It helps in chewing और mastication, swallowing and deglutition, speech and taste. एलिमेंट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का टीथ। तो जो टीथ होते हैं दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ द एल्वियोलास रिजेस ऑफ द मैंडिबल एंड द मैक्सिला। तो जो टीथ होते हैं ये एम्बेडेड यानी कि घुसे हुए होते हैं उसमें सॉकेट्स में एल्वियोलर रिज के, मैंडिबल और मैक्सिला के। देन जो टीथ होते हैं वो होते हैं टेम्पररी और डिसीडियस एंड परमानेंट। तो जो टेम्पररी टीथ्स होते हैं वो 20 होते हैं, परमानेंट वाले 32 होते हैं। जो परमानेंट टीथ हैं वो डिसीडियस या फिर टेम्पररी टीथ को रिप्लेस करने शुरू हो जाते हैं 6th ईयर ऑफ एज से टिल 24 ईयर्स। शेप्स या टाइप्स ऑफ टीथ जो होते हैं वो होते हैं इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो जो इंसिजर और कैनाइन होते हैं ये कटिंग टीथ जिनको हम बाइट करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो कैनाइन होते हैं वो टियरिंग के लिए यूज़ होते हैं। जो प्रीमोलर्स होते हैं वो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, और मोलर भी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। टीथ होती है इसमें एनामल होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, डेंटाइन होती है, पल्प कैविटी होती है, नेक होता है, सीमेंट होती है, ये क्राउन पार्ट होता है और ये रूट पार्ट होता है, और यहाँ पे गम होती है प्रेजेंट। डेंटाइन, ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। ब्लड सप्लाई होती है वो मैक्सिलरी आर्टरी से होती है और इंटरनल फ्यूगुलर वेन से होती है। देन जो नर्व सप्लाई होती है अपर टीथ की मैक्सिलरी और लोअर मैंडिबुलर से। नेक्स्ट एलिमेंट है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो वो रिलीज करते हैं अपने सेक्रीशंस इनटू डक्ट्स दैट लीड्स टू द माउथ। वो डक्ट्स में सेक्रीशंस को रिलीज़ करते हैं जो कि माउथ में लेके जाते हैं। ये है पैराटॉइड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। Glands are all surrounded by fibrous capsule। ये surrounded है fibrous capsule से। consist of number of lobules made up of small acne lined with secretory cells। तो इसमें बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं जो कि एल्सिनी से बने होते हैं जो कि लाइंड होती है विद सेक्रेटरी सेल्स। जो ब्लड सप्लाई होती है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से और एक्सटर्नल फ्यूगुलर वेन से होती है। देन सलाइवा में होता है वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, म्यूकस, लाइसोसोम, इम्यूनोग्लोबिन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। और हमारी बॉडी रोज़ 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा डेली प्रोड्यूस करती है। तो जो सलाइवा है उसकी सेक्रीशन कैसे होती है? तो सबसे पहले जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, फिर वैसोडाइलेशन होती है, देन एक्सेस ऑफ सलाइवा और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है,
then small amount of saliva or high content of enzyme or organic substance। तो क्या पता चला कि जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ सलाइवा और लो एंजाइम्स, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से स्मॉल सलाइवा एंड हाई एंजाइम्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सलाइवा के फंक्शंस: केमिकल डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स बाय सलाइवरी एमाइलेज, जिसकी पीएच होती है 6.8। सलाइवा's pH ranges from 5.8 to 7.4। जो केमिकल डाइजेशन होती है पॉलीसेकेराइड्स की सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से, देन इसकी सलाइवा की पीएच होती है 5.8 to 7.4। लुब्रिकेशन ऑफ फूड, क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस एंड टेस्ट। एलिमेंट फेरिक्स, जो फूड passes from the oral cavity into the pharynx then to the esophagus। तो जो फूड होता है वो पहले ओरल कैविटी से फेरिक्स में जाता है और फिर हमारी ईसोफेगस में जाता है या फिर हमारी फूड पाइप में जाता है। तो जो फेरिक्स होते हैं वो 3 होते हैं: नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लेरिंगोफेरिक्स। जो नेसोफेरिंक्स होता है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और जो ओरोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिक्स होता है ये जो पास होता है इन दोनों का पैसेज होता है कॉमन होता है, ये रेस्पिरेशन और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो ब्लड सप्लाई होती है वो फेशियल आर्टरीज, इंटरनल फ्यूगुलर वेन से होती है, और जो नर्व सप्लाई होती है वो ग्लोसोफेरेंजियल वेगस नर्व से होती है पैरासिम्पैथेटिक, और सर्वाइकल गैंग्लिया से होती है सिंपैथेटिक सिस्टम में। ऑर्गन या एलिमेंट है ईसोफेगस, ये फूड पाइप है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर होती है डायमीटर। मस्कुलर ट्यूब है, इसमें स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है दोनों एंड पे। देन ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए फूड और फ्लूइड्स, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होती कोई भी। देन ब्लड सप्लाई जो होती है वो वेसोफेरेंजियल आर्टरी से होती है, इन्फीरियर वेसिक आर्टरी से होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांच ऑफ एओलिक आर्टरी से होती है। सप्लाई होती है वो एजाइगोस एंड हीमियाजाइगोस वेन से और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से होती है। देन इन सबके कॉमन फंक्शंस ऑफ माउथ, फेरिंक्स एंड वेसोफेगस होते हैं। ये हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ बोलस। बोलस का मतलब होता है कि जो खाना और सलाइवा मिलके सर्कुलर सा या बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम बोलस कहते हैं। देन हेल्प करता है स्वेलविंग में। पेरिस्टाल्टिक बॉल्स जो होते हैं वो पास करते हैं along the esophagus only after swallowing begins, otherwise the walls are relaxed. For now, thank you. We will continue with this in the next video.